मॉर्निंग प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम कक्षा 10 मैथ की क्लास में करेंगे। इससे पहले की क्लास में हम 9th क्लास किए थे। 9th क्लास के बारे में मैं दोनों चीज़ें बताया था कि हमारा जो कोविड-19 की वजह से 30% सिलेबस कम हुआ था, तो उस सिलेबस को मैंने 9th में बता दिया था, 9th वाली क्लास में। अब आप आज 10th क्लास में, तो क्योंकि सिलेबस जो कम हुआ है 9, 10th, 11, 12 सबका कम हुआ है, तो आपके सिलेबस में क्या हुआ, क्या कितना आना है, कितना नहीं आना, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। तो सभी लोग पहले ध्यान से ये देख लें कि जो कक्षा, देखो क्लास मैथ है, मैथ की क्लास है, तो मैथ में आपको ये सब्जेक्ट में ये चीज़ें नहीं आ रही। कौन कौन सी? बीजगणित में बहुपद के शून्यक नहीं आएंगे, द्विघात बहुपद के गुणांक और शून्यकों नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसमें और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम पूरी उसमें नहीं लिखे हैं, वो नेट पे भी मिल जाएगा देखने पर, लेकिन हम कुछ चीज़ें बता दें जो जरूरी चीज़ें हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु, ये भी नहीं आ रहा है, ये पूरा चैप्टर ही खत्म कर दिया गया है। समांतर श्रेणी, ये पूरा चैप्टर ही खत्म कर दिया गया है इसमें से। अब त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति में जो है, त्रिकोणमिति में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, यह कई बार हम लोग इसकी प्रयोग किया करते थे, तो इसको भी उसने हटा दिया है इस बार। अब हमें ये नहीं पढ़ना, ये सारी चीज़ें नहीं हमें पढ़ना है, हमें जो पढ़ना है अब उसको थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, अब से पहली बात देखते हैं कि कितने नंबर का, किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आ रहा है। इकाई देखिए, इकाई, इकाई का नाम, और ये हमारा क्या हो गया, अंक। कितने कितने क्या कितने अंक मिलेंगे, क्या नाम था चैप्टर का, ये हम थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, इकाई 1 जो हमारी है, इकाई 1 हम बोलते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, संख्या संख्या पद्धति। फिर दूसरी इकाई क्या है, इकाई 2 में जो हमारा है बीज गणित। बीज, अब पूरी बीज गणित नहीं हटी है, बीज गणित में कुछ ही चैप्टर है जो हटे, कुछ ही अनुप्रयोग है जो हटे गए हैं, हटाए गए हैं, अब ये मत समझिएगा। तीसरा है निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बोलते हैं हम लोग, ज्यामिति। चौथा है ज्यामिति। फिर है त्रिकोणमिति, 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 मेंसुरेशन, 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 मेंसुरेशन। इसके बाद हमारा है सांख्यिकी एवं तथा प्रायिकता। सांख्यिकी तथा प्रायिकता, प्रायिकता। अब ये देखते हैं किसने वेटेज किसका है, मतलब कितने नंबर किस उसमें से आ रहा है। तो पहले देखते हैं 5, 18, 5, 12, 0, 5, ये है बीजगणित, तुम्हारा नंबर है 12, 18 नंबर की, सॉरी 18 की है, और दिया गया है 5, 0, 5, 5 नंबर की है, और ये 12 नंबर की है हमारी ज्यामिति, जिससे दिक्कत ना हो इसलिए ऐसे।
10 नंबर की हमारी है त्रिकोणमिति, मेंसुरेशन है हमारा 10 नंबर का, और ये हमारा 10 नंबर का। टोटल हमारा कितना हुआ 70 नंबर। कुल योग हमारा कितना हुआ, कुल योग 70 का। ठीक है, ये हमारी बात हुई कि इतने नंबर से हम पहले देखना है। तो सबसे पहले हम आज शुरू करेंगे संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति शुरू करते हैं। तो संख्या पद्धति से हमारा 5 नंबर का सवाल आएगा। कितने नंबर का आएगा, 5 नंबर का सवाल आएगा। तो आप ध्यान समझिएगा 5 नंबर के सवाल कैसे हमको करने हैं, ये चीज़ ध्यान देना है। ठीक है, तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज संख्या पद्धति से। संख्या पद्धति में हमें थोड़ा सा एक चीज़ और बताना चाह रहा हूं मैं कि संख्या पद्धति जो है, अगर संख्या पद्धति आप पढ़ रहे हैं तो इसको थोड़ा सा पढ़ने के लिए थोड़ा सा 9th की क्लास आप जरूर देख लीजिएगा। 9th की क्लास जरूर देख लेने से क्या होगा, आपको जो बेसिक चीज़ें हैं वो पता चल जाएंगी। इसलिए मैं संख्या पद्धति की अगर आपको जो बात बताऊंगा थोड़ा बहुत, तो इसके बारे में आप 9th की क्लास को, जो मैं इसके पहले जो वीडियो बनाया था 9th क्लास फर्स्ट क्लास जो थी, उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई थी। अगर उसको इससे संख्या पद्धति के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी लेना है तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा ये बेसिक जानकारी उसी में से मिलेगी, और मैं अब आपको चैप्टर वाइज कराऊँगा कि मतलब शुरुआत कहाँ से आप करूँ। जैसे हम 1.1 आप चैप्टर क्या होगा 1 इसको पढ़ने के लिए आपको वहाँ जाना जरूरी है। क्यों, 9th वाला वीडियो जो देखिए जरूर, क्योंकि उसमें मैंने सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं, इसलिए उसको देखना कंपलसरी है संख्या पद्धति की बेसिक जानकारी के लिए। इसमें भी अगर वही चीज़ बताऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा, कोई मतलब नहीं है। तो इससे अच्छा वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, देखिए प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1। अब ध्यान से, प्रश्नावली 1.1 जो है हमारा, अब ये पहली बात तो पहला हमारा क्या होगा, पहली चैप्टर हमारा क्या है, आप लोग सभी के पास बुक होगी, सारी चीज़ें हैं, संख्या पद्धति है। और संख्या पद्धति से हम शुरू जब करते हैं तो उसमें हमें बेसिक जानकारी पढ़ना पड़ता है, और उसके बाद इसमें आता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या होती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है वो हमारा कुछ नई चीज़ नहीं है, कुछ चीज़ें नाम बदल कर ही लोग दे देते हैं, तो उसको आप गलत तरीके से नहीं समझते हैं। वो आप HCF निकालते हैं ना, HCF मासा जिसे हम लोग बोलते हैं, तो HCF निकालने के लिए, जैसे HCF क्या हो गया, HCF, तो ये क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये होता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में एक चीज, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब महत्तम समापवर्त। लेकिन एक चीज़ इसमें ये चीज़ ध्यान देना है कि HCF को हम लोग 2 विधि से निकालते हैं, और लेकिन इसी को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ही बोलते हैं। तो अब अपना अपना तरीका है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए पर ध्यान समझिएगा कि अब एक क्वेश्चन देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। ठीक है, जैसे दिया है 650 और 650 1170 ये दिया है। अब आपसे कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा इसका HCF निकालिए। तो कुछ बच्चे इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, HCF निकालने का, ये 650 और 1170 ऐसे लिखते हैं, ऐसा शुरू हो जाते हैं। तो ये तो हमारा LCM निकालने का फार्मूला है। किसका निकालने का है, LCM। नहीं, हमें LCM मतलब समझते हैं ना, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब लघुत्तम समापवर्त। ये 650, अब सबसे पहले इसको देखना, इन दोनों में तुलना कराना है कि मतलब छोटी कौन है बड़ी कौन है। तो 650 जो है वो छोटी किससे है, 1170 से, है ना। 650 जो है, अच्छे समझिएगा, क्योंकि एक सवाल समझ लिए तो मतलब इसके सारे 4-5 सवाल हैं उसको आप कर लेंगे। 650 जो है वो किससे छोटा है, 1170 से। तो अब क्या करेंगे, तुम आप जब किसी में भाग देते हैं तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यही कहना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए क्या है। आप लोग इसका तो क्लास 8 में ही पढ़ के आते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल
प्लस शेषफल। ये होता है कि नहीं होता? आप लोग इसको 8th क्लास में पढ़ के आते हैं कि नहीं पढ़ के आते हैं? पढ़ के आते हैं ना? तो इसी रूल को भाग विधि से निकालने के बाद हमें इस तरह लिखना पड़ेगा, तो वही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बन जाएगी। ठीक है, तो अभी आप लोग तो समझ थोड़ा कम समझे होंगे, अब जब कर लेंगे तो समझ पाएंगे। अब देखिए ये 650 है, तो जो आप जानते हैं जो भाग दिया जाता है, अब जैसे इसको हम बना लिए, भाग देने का तरीका ये हमारा बना। तो अब यहाँ पर हमारा भाज्य क्या होता है? ये हमारा होता है भाज्य। ये क्या हो गया? ये हो गया भाजक। ये क्या हो गया यहाँ पर? भागफल हो गया। और इसके नीचे जो बचता है वो क्या होता है? शेषफल या शेष होता है, शेषफल, शेषफल। ठीक है, तो अब आप जब भाग देते हैं तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दिया जाता है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या में भाग दिया जाता है। अब इसका थोड़ा सा निर्धारण करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दिया जाएगा तो दशमलव में मान आता है, लेकिन हाँ कुछ देर बाद दशमलव का मान आ सकता है, ना कि आप शुरुआत से ही मान लाएंगे दशमलव का। अगर हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग देते हैं तो दशमलव का मान शुरू से हमें दशमलव लगाकर ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए अब इसको थोड़ा देखते हैं, इसको लिख जरूर लीजिएगा। तो हमारा भाज्य क्या है? 1170। भाजक क्या है? 650। अब इसको चलिए करते चलते हैं। तो अब आप थोड़ा सा देखिए, 650 दूना कितना होता है? 650 दूना होता है 1300, और लेकिन कितना है ये? 1170 है। तो कितने बार जाएगा? एक बार जाएगा, तो हम एक बार ले जा रहे हैं 650। 0 से 0, 0, 7 में से 5 गया 2, और 11 में से 6 गया 5। ये हो गया। अब हमारा 520 यहाँ बचा। क्या बचा? 520। और इसके यहाँ तो कुछ मतलब ही नहीं इसका, तो 520 बचा। अब यहाँ पर आप फिर दोनों में तुलना कराइए कि क्या कंपेयर कराइए कि ये दोनों में क्या 650 बड़ा है कि 520? 650 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे? 520 650 फिर यहाँ लिख लेंगे इस तरह, और फिर यहाँ लिखेंगे इसको 520 650। तो 520 से कम कितना होगा? 520। 0 0, 5 में से 2 गया 3, 6 में से 5 गया 1, 130 आया। अब 130 आया, तो अब इसको देखते हैं क्या ये बड़ा है कि छोटा है। लेकिन फिर यहाँ लिखेंगे 130 520, तो यहाँ 520 130, तो लिखेंगे तो क्या होगा? अब देखो 13 की जो 12 टेबल होती है, तो 13 की टेबल अगर 4 बार पढ़ते हैं, 4 टाइम्स पढ़ते हैं, तो 13 4 जा 52 होता है। तो अब देखते हैं 4 बार ले जाए, 4 0 0, 4 3 जा 12, और 4 1 जा 4, 4 1 5। जहाँ पर आपका तीनों एक हमारा रिमाइंडर 0 हो जाए, जहाँ पर रिमाइंडर हमारा 0 हो जाए या शेषफल हमारा 0 हो जाए, तो हमारा वही मान है, हमारा वही HCF होगा जो मान 0 करेगा। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो इसका HCF क्या समझ में आया? HCF हमारा हुआ 130। इसका जो मासा हो गया HCF, इसका क्या हो? HCF 130। ये HCF तो निकाल लिए हम, लेकिन अब लिखना भी तो है हमको। हम तो निकाल तो लिए, लेकिन लिखना कैसे है इसको भी देखना है। तो अब इसी के नीचे लिखिएगा आप। पहला क्वेश्चन क्या था आपका? पहला 650 और 1170 में। तो अब 1170 यहाँ लिखिएगा बराबर 6501, और कितने बार गया था? ये हमारा क्या है? भाजक। ये क्या है? लिख ली भाजक, भागफल प्लस शेषफल। ये होता है प्लस शेष कितना है? 520। थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, सॉरी। भाज्य, भाजक, भागफल
शेष। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये हम इसलिए इसको नहीं हटा रहे हैं कि आपको मैं इसी में समझाऊंगा कि कैसे क्या आना है। देखिए भाजक आपका कितना है 650, भागफल कितना है 1, शेषफल कितना आया था 500 और भाज्य कितना था यहाँ 1170। ये हमारा हो गया पहला स्टेप। फिर आपने इसके बाद ये स्टेप को छोड़ दिया, हमारा काम इसका हो गया। लेकिन अब दूसरा स्टेप हमारा क्या बना, ये वाला बना। तो इसके लिए हमारा भाज्य कितना होगा 650 इज इक्वल 520, कितने बार गया 1 टाइम्स, कैरी उसके रिमाइंडर कितना बचा 130। फिर देखिए अगला वाला स्टेप 520 और ये कितने बार जाएगा 130 × 4 प्लस 0। अब जब आपका 0, ये लिखने का तरीका है, आप इस तरह सॉल्व करेंगे और इस तरह आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, इतना जरूर कर लेना। और HCF आपको पता लिख देना चाहिए, HCF कितना है 130। आप वहाँ पहले भी लिखे हैं लेकिन आप नीचे लिखे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 1 देख लिए ना आप लोग थोड़ा सा। अब थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर इसी में देख, अब आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, ये सवाल आप करके कॉपी में जरूर करिएगा अपने। हम तो करा ही रहे हैं, अपने अपनी कॉपी में जरूर कर लीजिएगा, किससे ये पता चलेगा कि आपको आया कि नहीं आया समझ में। अगर आ जाएगा तो आंसर आ ही जाएगा, हम लगा ही रहे हैं, मिला लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा, इन दोनों में तुलना कराएंगे कौन सा बड़ा है। 225 जो है वो किससे 870 से छोटा है। तो अब हमारा क्या हो गया, इसमें भाज्य क्या है, भाजक क्या है, भागफल, हमें क्या क्या दिया है, भाजक दिया होता है और भाज्य दिया होता है। तो हमारा भाज्य क्या होता है, भाज्य वह बड़ी संख्या होती है जिसमें भाजक द्वारा भाग दिया जाता है ना। तो अब यहाँ पर देखते हैं 870, ठीक है। तो 870 जो हमारा है 870 भागे 225, अब भाग दीजिए इसमें। अब आपको पता है कि अब इतनी टेबल सबको आती नहीं है, तो अब आप क्या काम करिए, 22 भी टेबल नहीं आती होगी, तो आप क्या करिए, 2 की टेबल आती है, तो 2 की टेबल आती है तो 2 की टेबल इसके साथ ले जाइए। कितने बार जा रहा है 4 टाइम्स जा रहा है, 2 4 जा 8। अगर 2 4 जा 8 4 टाइम्स जा रहा है तो इसका मतलब है 4 टाइम्स ले जाइए। अगर 4 टाइम्स नहीं जाएगा इसका मतलब 3 टाइम्स तो जाएगा ही। तो अब क्या करते हैं, अगर देख रहे हैं तो 4 टाइम जाने पर ये ज़्यादा हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, अधिक हो रहा है। तो अब क्या करते हैं, इसको 3 टाइम्स ले जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम 3 करते हैं, तो 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 1 7, 3 2 जा 6, ये आ गया। 10 में से 5 गया 5, 16 में से 7 गया 9, या 16 में से 7 गया 9, और 7 में से 6 गया 1, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 195 और 225 में, तो 195 225, अब इसमें बड़ा कौन है 225, तो यहाँ पर लिखेंगे 225 अपान में 195, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे भी कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसे करते जा रहे हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसी में हम बना कर लिख लेते हैं, आगे नहीं बढ़ाते हैं। तो 2 यहाँ लिख लीजिए। फिर अब ये कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो 195, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 9 गया 3, और ये कितना बचा, कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से जाएगा जो बचेगा 195, तो ये कितना हो जाएगा 6 टाइम्स 6 0 0, 6 3 18, 5, ये
ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचा 30, तो 15 2 जा 30, अर्थात ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पर क्या आ गया 30 हो गया, कैंसिल हो गया ना यहाँ पर। तो अगर ये कैंसिल हो गया तो हमारा क्या HCF हुआ, हमारा HCF हुआ क्या 15, ठीक है। लेकिन हम इस तरह इसलिए नहीं लिख रहे थे क्योंकि इसमें लोग क्या कन्फ्यूजन आ जाएगा कि कहाँ से क्या आया। तो हम जो अभी इससे पहले उस वाले सवाल में लिखे थे कि अलग अलग सबको करके दिखा रहे थे, तो उस अलग अलग तरीके की आप अपनाइएगा तो जिससे तुम्हें आपको अच्छे समझ में भी आएगा आप लोगों को, ठीक है। इस तरह में आप क्या होगा कन्फ्यूजन थोड़ा सा रहेगा कि कैसे, तो कैसे फिर तो कैसे ही होगा। अब समझदार हैं आप लोग खुद। तो इस तरह ना करके हम जैसे करा रहे थे कि 195 शेषफल आया था, तो अब क्या करिए 195, अब 225 195 इक्कम 195, 5 में से 5 गया 0, ये तो आप किए थे अभी, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर कितना आया 195 जो है 30, ये 95। लिखने से क्या होगा पता चल जाएगा कौन छोटा कौन किसे भाग देना है। ये 30, ये कितना गया 6, तो 180 आएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ कैंसिल। अब यहाँ लिखेंगे क्या 15 30, तो यहाँ पर 30 में 15 से भाग दे दीजिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 15 2 जा 30। जब ये दोनों कैंसिल हो जाए तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा HCF क्या होगा, इसका HCF हमारा क्या होगा HCF 15 होगा। HCF क्या होगा HCF होगा इसका 15, क्या होगा HCF होगा इसका 15, ठीक है। अब इसको लिखिए, कैसे लिखेंगे अभी जो बता रहे थे इक्वल विभाजन प्रमेयिका द्वारा लिखना था, तो अब उसके लिए लिखने के लिए थोड़ा सा लिखते हैं। चलिए भाज्य बराबर भाजक, इसको एक बार जरूर लिखने से क्या होगा याद हो जाएगा, भागफल प्लस शेषफल। अब देखिए पहला वाला स्टेप, तो हमारा क्या था 870 भाज्य था, 225 भाजक था, कितने बार गया था 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स हमारा वो हो जाएगा, शेषफल हमारा कितना हो जाएगा 195, ठीक। दूसरा स्टेप हमारा क्या किए थे हम 225 यहाँ था, 195 गुणे 1 प्लस 30, फिर हमने क्या किया 195 यहाँ आ जाएगा, 30 गुणे 6 प्लस 15, फिर यहाँ पर आ जाएगा 30, 15 गुणे 2 प्लस 0, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये लिखने का तरीका रहेगा हमारा, नोट कर लीजिए इसको आप, ठीक है। अब ऐसे सवाल आप लोग कर सकते हैं। अगर ऐसी सवाल कोई आपको फंसते हैं तो आप ग्रुप आप जानते ही हैं, उस ग्रुप में आप फ़ोटो खींचकर भेज सकते हैं, और फ़ोटो खींचने के बाद आपको अगली क्लास में वो सारे सवाल बता दिए जाएंगे जो डाउट होंगे, ठीक है। फ़ोटो खींच करके अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है उस ग्रुप में ग्रुप में डाल दीजिएगा और कह दीजिएगा सर ये सवाल हमको नहीं आ रहा है इस टाइप के, तो उस टाइप के सवाल को हम यहाँ समझा भी देंगे आपको फिर से, ठीक है, अगली वाली क्लास में। इसलिए इस टाइप का सवाल आपको आ जाना चाहिए, भूलना नहीं है।